हम समझते हैं जिन चीज़ों को हम खरीद लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, हम उनके मालिक बन जाते हैं। हम उनके मालिक नहीं बनते, उनके गुलाम बनते हैं। वो चीज़ें हमारे मालिक बन जाती हैं। उनकी ज़िंदगियाँ हमारे गिर्द नहीं घूमती, हमारी ज़िंदगियाँ उनके गिर्द घूमने लगती। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने लगी हूँ मिक्स्ड मैक्रोनीज। उसके लिए मैंने पैकेट लिया मैक्रोनी का और उसको मैं बॉइल्ड वाटर में ऐड कर दूँगी ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। पानी जब अच्छा खासा बॉईल हो जाए तब आपने मैक्रोनीज ऐड करनी है। वन टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे ताकि थोड़ी सॉल्टी हो जाए। लेट्स ऑन द फ्लेम एंड प्रिपेयर द मिक्सचर। मैं ले रही हूँ 1 और आधा चम्मच खाने का तेल ऑयल फॉर प्रिपेयरिंग द मिक्सचर वेजिटेबल्स एंड चिकन। चिकन मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया था। 1 कप मैंने चिकन ऐड किया है, बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन। बिकॉज़ रमज़ान चल रहा है तो फिर मैं पहले से बॉईल करके रख देती हूँ ताकि मैं उसको यूटिलाइज़ कर सकूँ और बड़ी जल्दी से सब कुछ रेडी हो जाए। आप बिना बॉईल किया हुआ चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन थोड़ा सा फ्राई करने के बाद वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। सब कुछ 1 कप लेंगे, चिकन एंड ऑल वेजिटेबल्स इन इक्वल अमाउंट। वेजिटेबल्स मैंने इस तरह से कट कर लिया और शिमला मिर्च में ऐड करके उसको फ्राई करने लगी हूँ। शिमला मिर्च हो रही है फ्राई। सब कुछ सेपरेट फ्राई करेंगे ताकि हर चीज़ का, हर वेजिटेबल्स का अपना टेस्ट बाकी रह जाए। 1 कप कैरेट्स ऐड की हैं एंड वी विल फ्राई इट सेपरेटली। अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे 1-2 मिनट मैक्सिमम ताकि थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। और साथ ही अब मैंने 1 कप कैबेज ऐड कर दी है, बंद गोभी जिसको कहा जाता है। और अब मैं इस तरह से जो है मिक्स कर दूँगी। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा कुक ना हो जाए, क्योंकि वेजिटेबल्स नॉर्मल कुक होनी चाहिए। और मैंने इसके अंदर मटर ऐड कर दी है। मटर मैंने पहले से बॉईल कर दिए थे क्योंकि मटर थोड़ा सा टाइम लेते हैं कुक होने में, गलने में। तो मैंने मटर ऐड कर दिए थे, बॉइल्ड मटर 1 कप लिया था। और ये जो है मैक्रोनी बॉयल हो गई हैं, उसको हम सेपरेट कर लेंगे और उसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे ताकि स्टिकी ना हो। और अब हम ऐड करते हैं मसाला जात और इसके अंदर मैं 1.5 टीस्पून सॉल्ट का ऐड करने लगी वेजिटेबल्स के अंदर। यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। 1 टीस्पून भर के, मेरा टीस्पून ज़रा थोड़ा सा बड़ा है, भर के ब्लैक पेपर ऐड किया है एंड थोड़ी सी कुटी मिर्च में ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून। यू कैन यूज़ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। थोड़ी सी मैं उसके अंदर हल्दी भी ऐड करूँगी क्योंकि हल्दी से थोड़ा सा अच्छा कलर आ जाता है। आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो अब बारी आ गई है सॉसेस की। 1 टेबल स्पून मैं सोया सॉस ऐड करूँगी। मैं अंदाज़े से यूज़ कर रही हूँ, आप 1 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे। एंड 1 टेबल स्पून विनेगर का ऐड करना है। एंड इसी तरह से 1 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा आप पानी ऐड कर लें ताकि जो हमने स्पाइसेस ऐड की थी वो अपनी कलर ब्लैकिश ना करें। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद हमने इसके अंदर बॉइल्ड मैक्रोनीज ऐड की और मैं उसके ऊपर थोड़ा सा सोया सॉस और चिली सॉस और विनेगर और ब्लैक पेपर ऐड कर देती हूँ ताकि जो है मैक्रोनीज में सेपरेटली थोड़ा टेस्ट आ जाए। वेजिटेबल्स में तो होता ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा सेपरेट भी ऐड कर लेती हूँ। और थोड़ा सा केचप ऐड करने लगी हूँ ताकि थोड़ा मज़े का टेस्ट आए। फ्लेम मैंने लो रखी है। उसके बाद इसको कवर कर देंगे 2-3 मिनट के दम लगता है। तब तक हम सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं। सॉस के लिए मैं थोड़ी सी मेयोनीज़ ऐड करूँगी। 2 टेबल स्पून
exactly या 1 टेबल स्पून, मैं अंदाज़न ही ऐड कर रही हूँ, आप भी इसी तरह ऐड कर लें। 1 टेबल स्पून, 1 या 2 टेबल स्पून मायोनीज़ ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे केचप। इक्वल अमाउंट में दोनों चीज़ें लेंगे, मायोनीज़ भी और केचप भी। 2 टेबल स्पून और साथ हम सॉसेस ऐड करेंगे। सोया सॉस है मेरे पास, सोया सॉस 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। चिली सॉस 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर लेती हूँ। और साथ ही हम ऐड करेंगे विनेगर थोड़ा कम ऐड करते हैं, 2 टीस्पून ऐड कर लें आप। थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, जितना आपको पसंद हो उतना। मैंने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड किया है और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, हाफ से भी कम 1/4 टीस्पून जो है कुटी हुई मिर्च ऐड की है। एंड थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो ब्लेंडर से मिक्स कर सकते हैं इसको, या फिर एग बीटर से मिक्स कर लें। मैं स्पून से मिक्स कर रही हूँ, अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसको। आफ्टर मिक्सिंग सॉस इज़ रेडी एंड बहुत यम्मी होता है ये सॉस, मुझे बहुत पसंद है। मैं पूरी तरह से यही सॉस मैकरोनीज़ और स्पैगेटीज़ वगैरह के साथ यूज़ करती हूँ। और देख लेते हैं अब के मैकरोनीज़ को जो हमने दम पे रखा था क्या इसकी सूरत हाल है। चलिए ये रेडी हो गई है एंड एवरीथिंग इज़ लुकिंग परफेक्ट। शिमला मिर्च अलग से है और कैरेट अलग से, सब कुछ बहुत मज़े का। एंड लेट्स डिश आउट दिस। बहुत मज़े की यमी मिक्स्ड वेज मैकरोनीज़ रेडी हो गई हैं। बनाइएगा और बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।